कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि रक्त से लाल हो चुकी थी, धूल, आग और चीखों के बीच। अब केवल कुछ ही योद्धा शेष बचे थे। कौरवों की हार लगभग सुनिश्चित हो चुकी थी और अब मृत्यु शकुनी मामा के द्वार पर थी। शकुनी जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी आंखों में पीड़ा थी, शरीर से रक्त बह रहा था, पर भीतर की बेचैनी और भी गहरी थी। उसे अब युद्ध की नहीं बल्कि अपने जीवन की हर एक चाल याद आ रही थी। दुर्योधन को भड़काना, युद्ध की आग को हवा देना और सबसे बढ़कर पांडवों के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचना, वो सब आज उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूम रहा था। तभी एक मंद प्रकाश उसके ऊपर आया। घायल शकुनी ने जैसे ही आंखें खोली, सामने खड़े थे भगवान श्री कृष्ण। वो शांत थे लेकिन तेजस्वी। न उनके चेहरे पर घृणा थी, न क्रोध, बल्कि एक ऐसी करुणा जो केवल ईश्वर के पास होती है। शकुनी धीरे धीरे बोलते हुए, कृष्ण, तुम आ गए। क्या तुम जानने आए हो कि मेरी मृत्यु कैसी हो रही है? कृष्ण शांत स्वर में, मैं ये जानने नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने आया हूं, जिन्हें तुम जीवन भर दबाते रहे। शकुनी, कृष्ण, क्या मैं ही सारी बुराई का मूल कारण था? कृष्ण, तुम बीज थे उस विनाश के जिसमें जल डालने का काम कौरवों ने किया। तुम्हारी बुद्धि ने अधर्म को मार्ग दिखाया। शकुनी, क्या मेरी बहन गांधारी का दुर्भाग्य भी मेरी ही देन था? क्या मेरा बदला ही उसकी संतान के सर्वनाश का कारण बना? कृष्ण, तुमने जो चुना उसी से गांधारी का जीवन भी जला। यदि तुम क्षमा, धैर्य और सत्य का मार्ग चुनते तो गांधारी का गर्व, उसका कुल, सब बच सकता था। कृष्ण, क्या मेरा कोई प्रायश्चित है? क्या ऐसा कुछ है जो मेरे पापों को धो सके? कृष्ण, जब आत्मा पश्चाताप करती है वहीं से पुनर्जन्म की राह खुलती है। तुम फिर आओगे, लेकिन इस बार न छल के साथ बल्कि सच्चाई की तलाश में। शकुनी, कृष्ण, क्या अगले जन्म में तुम मेरा मार्गदर्शन करोगे? कृष्ण, जब जब तुम सत्य की ओर चलोगे मैं वहीं मिलूंगा, यही मेरा वचन है। इतना सुनते ही शकुनी की आंखें बंद हो गईं। उसका चेहरा शांत था, जैसे वर्षों बाद कोई बोझ उतर गया हो। शकुनी चला गया, लेकिन ये सीख छोड़ गया कि बदले की आग अपनों को ही जला देती है। हर बुराई के पीछे एक टूटा हुआ मन होता है, लेकिन हर टूटा मन पश्चाताप कर फिर से जुड़ सकता है। अगर आपको ये कथा ज्ञान, भाव और रहस्य से भरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।